हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी व्याकरण के कारक देखेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर के। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास ने कितने मान्य हैं? 6 मान्य हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसकी डिटेल पढ़ेंगे अब। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली भाग प्रथम में लिखा है, हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, के, की में और पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियां न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान तथा अधिकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरणकारों ने 8 कारक लिखे हैं। संबंध तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें, संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। प्रश्न 2, कारक के भेद हैं। तो कारक के जो भेद हैं 8 हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है। प्रश्न 3, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, को होगा इसके लिए। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां हैं। आठ विभक्तियां होती है, उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। तो जिस भी हम कर्ता की पहचान करते हैं उनके चिन्ह भी उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कर्ता ने प्रथम विभक्ति आ जाएगी। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान जो है पंचमी विभक्ति में होता है। अपादान से अलग होने की स्थिति में षष्ठी में संबंध आता है। काकी के, ना, ने, नी, रा, रे, री। सप्तमी में अधिकरण आता है, में पर हो जाएगा अधिकरण का। संबोधन का हे, हय, बहु, हो, अरे। 8वीं विभक्ति में आता है संबोधन। प्रश्न 4, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। तभी हमने पढ़ा था। कर्ता ने हो जाएगा, कर्म को करण से अधिकरण में पर होता है। इस प्रकार हमने सभी मिला लिए हैं। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 5, कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 6, मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र में कर्म कारक है। पत्र के बाद को कर्म कारक चिन्ह जो लुप्त है। प्रश्न 7, अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कर्ता भी हो जाएगा इसमें। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कर्ता कारक तथा कर्म कारक दोनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ अशोक के बाद कर्ता कारक चिन्ह ने तथा पत्र के बाद कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है, जो लुप्त है।
अतः प्रश्न में के दो विकल्प सही हैं, यानी कि कर्ता और कर्म दोनों ही हो जाएंगे। मैंने पत्र पढ़े में वाक्य में। प्रश्न 8, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, राम। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र ने राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम, अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रश्न 9, उसने उसे छल से पराजित किया, में छल में कौन सा कारक है? तो ये साधन के रूप में प्रयोग करण हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। अतः प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक है। प्रश्न 10, करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक वृक्ष से पत्ती गिरते हैं, ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, वह कलम से लिखता है। ऑप्शन डी में वृक्ष से पत्ती गिरती है अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं बिस्तु कहीं कीचड़ बनी, रेल से उतरा मुसाफिर, इस वचन विद्या सागर को कुली समझ बैठा, पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो हमें क्या देखना था, इसमें हमें करण कारक देखना था, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुद्र से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 12, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुलना की गई है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या का दूसरी उससे अलग होने पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आम दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। प्रश्न 13 देखेंगे अब। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से नहीं उठा जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा ये। प्रस्तुत वाक्य में राम का पुत्र अलग होने का अर्थ प्रकट करता है, तब वाक्य में अपादान पर सर्ग है। प्रश्न 14, पेड़ से पत्ती गिरते हैं में कारक है। अलगाव होने की प्रक्रिया को अपादान कारक कहते हैं। जब संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती हो तो अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है, अतः पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है, इसका चिन्ह से है। प्रश्न 15, अपादान कारक किस वाक्य में है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 16, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने की प्रक्रिया को अपादान कारक कहते हैं। प्रश्न 17,
रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसमें भी अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18, मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दूरी के लिए भी और अलग होने के लिए दोनों के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, अतः इसकी विभक्ति चिन्ह से है। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है में एक घर के दूसरे घर की दूरी अलगाव की स्थिति है। प्रश्न 19, अलग होने के बोध का कारक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न 20, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहाँ संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, वह कार मेरी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध मुझसे मेरी है, अतः यहाँ संबंध कारक है। प्रश्न 21, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति के रूप में पर तथा में का प्रयोग किया जाता है, में और पर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 22, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो में पर जो विभक्ति वो कौन से कारक में प्रयोग की जाती है? अधिकरण में प्रयोग की जाती है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अतः प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 23, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो करण कारक देखना हमको, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हमने सभी कारकों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, उदाहरण देखे हैं। अतः आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।